राम राम प्यारे भाई बहनों, आज इस वीडियो में आपका स्वागत है। अभी हमारी चैनल की रीच एकदम ख़राब चल रही थी, वीडियो की नोटिफिकेशन लोगों तक जा ही नहीं रहे थे। लेकिन आप सभी का सपोर्ट का कमाल है, जिसके बाद हमारी चैनल की रीच अपने लेवल पर आ रही है। बस थोड़ा सा और सपोर्ट की ज़रूरत है, जिसके बाद हमारी चैनल की रीच नॉर्मल दिनों की तरह आ जाएगी और वीडियो की नोटिफिकेशन लोगों तक जाते रहेंगे। खैर, आज इस वीडियो में मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको फ़नी क्लिप के साथ कुछ जानकारी वर्धक बातें भी बता सकूँ, और लाइक शेयर तो आप कर ही देंगे। चलिए आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धर्म सिर्फ एक ही है। हजारों हजारों साल से, जब से ये सृष्टि उत्पत्ति में आई है, ये कायनात, ये यूनिवर्स आई है, तब से लेकर के आज तक, और हजारों साल जब तक पता नहीं कब तक ये धरती रहेगी, तब तक एक ही धर्म था, एक ही है, एक ही रहेगा। जिसे सत्य सनातन कहते हैं, वही एक धर्म है। तक कि हमारे सूरज की सबसे ज्यादा क्लियर फोटो है, तो उस फोटो को देखने के बाद पूरे दुनिया के साइंटिस्ट हैरान हो गए, क्योंकि जो फोटो निकल के सामने आई है हमारे सूरज की, उसके अंदर वो बिल्कुल एक मधुमक्खे की छत्ते की जैसा दिख रहा है। और आप ये जान के और हैरान हो जाएंगे कि हमारे सनातन धर्म में एक 5000 साल पुराना एक उपनिषद है, चंदोया उपनिषद। उसमें एक श्लोक में बताया गया है कि जो हमारा सूरज है वो एक बहुत बड़े मधुमक्खे के छत्ते जैसा है, और उस जो मधुमक्खे के छत्ते के अंदर जो शहद है, उसी शहद में से लाइट आर पार होकर निकलती है। और बिल्कुल यही सेम बात आज 5000 साल बाद दुनिया का सबसे बड़ा वो सोलर टेलीस्कोप और साइंटिस्ट बोल रहे हैं। आपको ये लगता है कि रामायण महाभारत असल में हुए होंगे? अब जो कहा जाता है हमारे टेक्स्ट बुक्स में कि ये सब मिथ है, अगर मान लो कि ये मिथ है, अर्जुन द्वारका में थे उस टाइम पे, और द्वारका में बहुत बड़ा भूकंप आया और पूरा नगर ओशन के नीचे आ गया, तो लोग बोलते रहते हैं कि ये सब नॉनसेंस है। तो 20 साल पहले द्वारका कैसे मिल गई अंडर द ओशन उसी जगह पे? तो क्लियरली दिस इज प्रूफ कि ये इवेंट एक्चुअली हुआ। तो महाभारत का एक इवेंट अगर ट्रू है, सच है, तो बाकी इवेंट्स क्यों सच नहीं हो सकते? Innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, they must have the first claim on our resources. सिस्टम देवो दुर्बल घातक, इसको बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी आपको? देखिए, हिंदू इकोसिस्टम में सबसे पहले तो मैं ये देवो दुर्बल घातका, इसका अर्थ ही सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि बकरा हो, भेड़ हो, इनकी बलि चढ़ती है, चाहे देवताओं को भी चढ़ती हो जी। शेरों की, हाथियों की, इनकी बलि ईश्वर भी नहीं लेते हैं जी जी जी। तो जो दुर्बल होता है, जो कमजोर होता है, उसकी तो बलि ईश्वर भी लेता है, देवता भी लेते हैं जी। तो देवो दुर्बल घात का, अगर कमजोर बनोगे तो भगवान भी बचाने नहीं आने वाला। इसीलिए समर्थ बनना जरूरी है, मजबूत बनना जरूरी है। भैया इधर आजा 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 सुग्गा हो। चलिए भैया, पेटे के दिन नैया पर रख। लड़की लड़की हाँ हाँ थोड़ा चले चले खा रहे ले चला भैया। हमारे कार तो गाड़ी भैया कौन का दिक्कत है? कौन घाट है? दादरी। There was a time when people were talking about the secularism. They were talking about the simply religious harmony. Slowly it changed the color. Then secularism means a lip sympathy to the minorities. Then slowly the color changed. Then secularism means appeasement to the minority. Then the secularism changed the color, focus only on the Muslims vote bank in the name of secularism. Then the secularism changed the color, then hate Hindu means secularism. कुछ महीने पहले फार्मर्स प्रोटेस्ट के कुछ लोग रिलायंस जियो का बॉयकॉट कर रहे थे, टावर उखाड़ रहे थे, सिम जला रहे थे, ये कह के कि ये सूट बूट की सरकार है, मोदी प्राइवेट कंपनियों को देश बेच रहा है। और आज जब कोरोना क्राइसिस में रिलायंस 700 टन मेडिकल ऑक्सीजन पर डे फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, कि अब भी ये फार्मर्स प्रोटेस्ट के लोग रिलायंस का बॉयकॉट करेंगे? आज के वर्तमान समय में युवा लड़कियां, अगर हम उन्हें कुछ भी अपनी दृष्टि से समझाते हैं, क्योंकि आकलन इतिहास देख के हो जाता है, वर्तमान स्थिति देख के हो जाता है, तो वो हम पे ही उल्टा कटाक्ष करते हैं। मानवता जिंदा है, संविधान अभी है,
और ऐसा कुछ नहीं होगा कि आने वाले समय में हम कहाँ जाएंगे। संविधान जब तक माना जाएगा जब तक उसे मानने वाले हम जैसे व्यक्ति हैं। मेरी दृष्टि से देखो, आने वाले 40 साल का खेल हो तुम्हारी गाड़ियां, तुम्हारे पैसे, तुम्हारी नौकरियां, ये सब रखी रह जाएंगी। एक एक वर्ड को अब ध्यान से सुनना, हिंदुओं ने क्या क्या छोड़ा और हिंदू अब आने वाले समय में क्या क्या छोड़ेंगे। सुनो, हिंदू ने ईरान को छोड़ा, हिंदू ने इराक छोड़ा, हिंदू ने काबुल छोड़ा, हिंदू ने गांधार छोड़ा, 400 साल पहले हिंदू ने अफगानिस्तान छोड़ा, 200 साल पहले हिंदू ने हिंदू कुश छोड़ा, 100 साल पहले हिंदू ने तक्षशिला को छोड़ा, 70 साल पहले हिंदू ने पाकिस्तान छोड़ा, हिंदू ने लाहौर छोड़ा, कराची छोड़ा, 40 साल पहले हिंदू ने बांग्लादेश छोड़ा, 30 साल पहले हिंदू ने कश्मीर छोड़ा, 25 साल पहले हिंदू ने आसाम छोड़ा, 20 साल पहले हिंदू ने केरल छोड़ा, आज हिंदू बंगाल छोड़ रहा है, 15 साल बाद हिंदू बिहार छोड़ेगा, 20 साल बाद हिंदू यूपी को छोड़ेगा, 25 साल बाद हिंदू हरियाणा का मेवात छोड़ेगा, 30 साल बाद हिंदू दिल्ली महाराष्ट्र को छोड़ेगा, 40 साल बाद हिंदू भारत को छोड़ेगा। उसके बाद कहाँ जाओगे हिंदुओं? याद रखना, जब तक हिंदू है तब तक हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के जिस हिस्से से हिंदू घट गया वही हिस्सा हिंदुस्तान से कट गया। अपने शिखा सूत्र परित्याग करने को बाध्य हो जाओगे। इस वर्तमान समय की फैसिलिटी के साथ साथ धर्म पे चलना सीख जाओ, वरना आने वाले समय में तुम्हारी संतानें पैदा होने से पहले कट जाएंगी, गूंगी हो जाएंगी। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय महाकाल। देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड का रंग रूप बदल रहा है। जनसंख्या परिवर्तन की जो चक्की भारत के दूसरे क्षेत्रों में चल रही है, उत्तराखंड भी उससे अछूता नहीं है। बीते कुछ साल में उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी बहुत तेजी के साथ बढ़ी है। राज्य के मैदानी क्षेत्रों ही नहीं बल्कि दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्रों में भी स्थिति ठीक नहीं है। साल 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी थी 11.9%। 2011 में यह बढ़कर 13.94% हो गई। पश्चिमी यूपी के जिलों से बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी को लाकर यहां पर बसाया जा रहा है। जनसंख्या परिवर्तन का सबसे बड़ा शिकार बना है हिंदुओं का तीर्थ हरिद्वार, जहां मुसलमानों की संख्या दोगुने से भी अधिक बढ़ चुकी है। साल 2011 में हरिद्वार में मुस्लिम आबादी लगभग 4,80,000 थी। अब इसके 6 लाख से भी ऊपर पहुंचने का खतरा जताया जा रहा है। देहरादून और ऊधम सिंह नगर जिले में तो मुस्लिम आबादी का अनुपात 34 से 35% तक होने का अनुमान है। मुस्लिम आबादी के साथ ही शांत प्रदेश में लव जिहाद और अपराध की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। पहाड़ी जिलों में पहले मुस्लिम आबादी बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन अब वहां भी मुसलमानों की बस्तियां बस चुकी हैं। उत्तराखंड में हो रहे इस जनसंख्या परिवर्तन का सीधा संबंध राष्ट्रीय सुरक्षा से है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह एक सोचे समझे षड्यंत्र के तहत हो रहा है। उत्तराखंड की सीमा का बड़ा हिस्सा चीन और नेपाल जैसे देशों के साथ लगता है। 5 जन को मिली जानकारी के अनुसार इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी ने इस बारे में केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट भेजी है। इसके अनुसार कई क्षेत्रों में मुस्लिम जनसंख्या में बढ़ोतरी असामान्य है। सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या परिवर्तन एक सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा है। बेल्डर, मैकेनिक, प्लम्बर, नाई, फल, सब्जी और मांस की दुकानों के बहाने मुसलमानों को अंदरूनी क्षेत्रों में बसाया जा रहा है। इस क्लिप को मैं अपने इंस्टा पर प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को कुछ अन्य लोगों तक भी पहुंचा देना। मिलता हूं किसी और वीडियो में। जय श्री राम।